गजब होगा। क्या गजब हो गया, बतलाओ। महारानी के कोख से ये 7वां पुत्र का जन्म हुआ है। द्वारपाल, तुम नहीं जानते हो ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है और तू कर रहा है गजब हो गया। भाई वो खुशी है कि हम गजब कहते हैं। ठीक है, चौथापन में भल तो गजबन होगा, इसमें होके के चाहत रहा। लेकिन बताइए महाराज, इस खुशी में क्या होना चाहिए? पिट्टी पिट्टा हो कि क्या हो? द्वारपाल, तू क्या बक रहा है? इस खुशी में सोहर मंगल होगी। जाओ हमारे राज्य में जो सबसे अच्छी नाचने वाली और गाने वाली नर्तकी हो उसे बुला करके लाओ। इस समय कम से कम 2 बजे थे, नाचने वाली सो गई होगी। सोहर मंगल का वाली बात है, जो उन ओके देवा तो उन मौके दे दिया मोही गा देते हैं। ठीक है, गाओ। का ओके बोली बाबे मतलब के? जुग जुग मोरे तोर लाला नवारे भवनवा में, अरे तोरे आग लागे हो ए ललना, जल्दी दे दा बाप के अपने कफनवा, भवनवा में तोरे आग लागे हो। बेहुदे यही सोहर गा रहा है। जुग जुग मरे तोर ललनवा, महलिया में आग लागे हो। बेटा जल्दी दे दा बाप के कफनवा। एक मिनट मुकेला तक गीत उलट गई है। कुछ नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। जाओ नर्तकी को बुला करके लाओ। बैठिए, अभी बुलाता हूँ। हेलो। जुग जुग जिए तोरे ललना में दुआ करो।
आप लोग क्यों बंद कर दिए हैं? अरे अभी हम लोग शुरू किए हैं, अभी काफी हम लोगों को गीत भजन गा रहा है। यहाँ से कुछ दान दक्षिणा हम लोग को नहीं मिल रहा है। सोहर मंगल हम लोग गा रही हैं। अरे बधैया बाजे, अरे राजा द्वारे बधैया बाजे, इतना सोहर मंगल होती है। अच्छा, इधर राजा तरफ से कुछ दान दक्षिणा हम लोग को खुशी में नहीं मिल रहा है। अब बाकी है प्रजा बैठे है, ये प्रजा की तरफ से भी कुछ ना हम उनके खुशी में मिलत है। हम तीन सहेलियां सोहर मंगल गा रही हैं। वाह, लगा था प्रजा आप अब ये सोहर मंगल में खुशी में कुछ ना कुछ करी। बधैया बाजे राजा द्वारे, बछिया तू लेके अइया मन जाती जा। चलो मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन आपके मुंह के देवहू वाला ना है।
महाराज सोहर मंगल हो गई, आप कुछ दान दक्षिणा हमको दीजिए, मैं चलूंगा, इसलिए मुझे दूसरी जगह जाना है। अच्छा मैं जा रही हूँ। अरे चलो ना महल के अंदर, मैं भेज रहा हूँ अभी। कहाँ से भेज रहे हो? महारानी आप बच्चे को लेकर के महल के अंदर जाइए। द्वारपाल सोहर मंगल तो हो गई जी महाराज। अब बाकी रह गया बच्चे का नामकरण करना, उसकी जन्म कुंडली दिखाना। हमारे राज्य में जो सबसे जानकार ब्राह्मण हो उन्हें बुला करके लाओ, समझ गए ना? अभी बुला के लाता हूँ। दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। आशीर्वाद हो आपका, कल्याण हो। बाबा पा लगी, खुश रहा बेटा। महाराज ये लंगड़ा बाबा हो मिला। गुरुदेव के चरणों में महाराज चंदू का ईश्वर बढ़ाए आपके पुण्य प्रताप को। अरे कौन करना आपको बुलाने का यही कारण है कि महारानी की कोख से एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ है। मैं उस बच्चे का नामकरण कराना चाहता हूं और उसकी जन्म कुंडली दिखाना चाहता हूं। आप उसका नामकरण करें और जन्म कुंडली देखें गुरुदेव। महाराज ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके चौथे पन में आपके पास 7वां पुत्र जन्म लिया है। हाँ गुरुदेव। क्यों? किसी को रोक सकते हो? महाराज अरे खुल के पतरवा हर देख बजा आपके बेटे का मुख देखना चाहता हूं, चेहरा देखना चाहता हूं। ठीक है महारानी, दिखा दीजिए बच्चे को। आप जा सकते हैं।
क्यों कांप रही है महारानी? अरे दवा महाराज, दवा कीजिए इनका, ये कांप रही है। बतलाइए गुरुदेव। महाराज नहीं बच्चा, कांप रही है। चुप रहो। अरे सौरिया ही नहीं, काम भी रही हैं महाराज। आपकी महाराज, हर तुहरे ललना तेरा बेटे का नाम बाला लखनदर है। ठीक है गुरुदेव, अब बतलाइए उसकी जन्म कुंडली देख करके कि मेरा बेटा जो है आगे चल करके क्या करेगा। महाराज देख रहा महाराज, कहिए। आप अपने बेटे के भविष्य में न जाने तो अच्छा। गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। मैं अपने बेटे के भविष्य के बारे में न जानूं? हाँ महाराज। नहीं गुरुदेव नहीं, आप बतलाइए। सुनिए महाराज, मैं बतला रहा हूं। अरे तोहरो ललना जब आपका बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा तो जमुना के तीर जाकर मछली का शिकार करेगा। ठीक है गुरुदेव, उसको रोकना मेरा काम है। हाँ महाराज। और उसे रास्ता दिखाना भी मेरा ही काम है। क्यों नहीं, आप उसके पिताजी हैं। महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रुक जाइए गुरुदेव। आप आए हैं, मेरे बच्चे का नामकरण किए हैं, हाँ हाँ जन्म कुंडली देखे हैं और खाली हाथ वापस जा रहे हैं। महाराज आपको ये पता नहीं है कि मैं जिस बच्चे का नामकरण करता हूं, जिस बच्चे के भाग्य में देखता हूं, उससे मैं दान दक्षिणा नहीं लेता हूं। तो गुरुदेव आपको भी ये पता नहीं है कि आज तक मेरे राजमहल से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं गया है। आपको तो मैं बुलवाया हूं। महाराज अब हमें जाने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सच कह रहा हूं महाराज, मैं किसी से दान दक्षिणा नहीं लेता हूं। नहीं गुरुदेव, आपको दान दक्षिणा लेकर ही जाना होगा। अरे खोल के नहीं अखियां हे राजनी,
और तू क्या सोच रहा है कि तू अपने बच्चे को बचा लेगा? ये साथ कदाप नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं तेरा बच्चा कैसे। द्वारपाल! अरे बेहुदे, वो लंगड़ा बाबा थे। अरे बेहुदे, पंडित बिसारिया था। आप ही तो कह रहे थे उसका अनेक रूप है। हाँ, मुझे क्या पता, मैं तो गया हूँ लेकर चला। वो रूप बदल करके आया था। अब तू 2 घंटा बतियोला, तू जान ही न पौला, तो हम कैसे जान जाए? द्वारपाल, देखो मैं एक बात तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। 18 बरस तक बेटा बाला लखंदर को महल के अंदर ही रखा जाए। जब वो बाहर लड़कों की संगत नहीं पाएगा तो मछली मारने की हाल क्या जानेगा। लेकिन महाराज 6 को कहला कि धीरे धीरे ले लेने, 7वां का नंबर 7वां के ले ले, 8वां में तू अकेले, 9वां मोह के ले ले। द्वारपाल, परमात्मा की लेखनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर यही होगा तो होने दो उसको, मैं थोड़े रोक सकता हूं, न तुम रोक सकते हो। मरला चाहिए ना दादा, लिया क्या? 7वां का लाना। मैं जो कह रहा हूं वही करो, ठीक ना? अच्छी बात है महाराज, चलिए। अरे तेरी गजबा, पहलवान जाता हूँ, पहलवान हूँ। अरे पिया परदेश गई नेता माई का लड़का हम माई का लड़का अपने ही। आपके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार ला। माई से नाता रिश्ता खत्म हो गल भैया, अब ये माई से नाता रिश्ता खत्म हो गल। ये माई का लड़का हो आप। आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार माई की आत्मा के शांति बदे। नमस्ते प्रणाम रही। बारे माई आपको लास्ट सेवा है। आत्मा आपका जहां के सुख शांति अच्छा स्थान मिले, मालिक से विनती रहेगी। पिया परदेश गई तार लागल पिया में, पिया परदेश गई। तार लागल पिया में, तार लागल पिया में, तार लागल पिया में, तार लागल पिया में।
आगे सीन देखिए। बाला धीरे 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 काफी दिन बीत जाता है। धीरे धीरे 18 साल के हो जाते हैं। 18 साल के हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से मिलते हैं। क्या वार्तालाप, क्या बात करते हैं। अब ये सीन आप लोग परदेव देखिए। अरे अब हिंदू मरिया के बारी भो रे बारी भो पियवा मानेला गवना। अब हिंदू आगे सीन देखिए। बाला धीरे धीरे 18 साल के हो जाते हैं। अपने माँ बाप से मिलते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं। ये सीन आप लोग के सामने पेश। पिताजी के चरणों में बाला का प्राण स्वीकार हो। कहो बेटा बाला, सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, सब कुछ ठीक है। लेकिन पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पिताजी कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? अरे सुनबा, तू सुनबा है बाबूजी, अरे हमारी में लगली दिल का
क्या कहना चाहते हो? अरे हमरा के चाहिए बाबू, अरे बंसियारा अरे जमुना तीरवा पिताजी, आज मेरी दिली इच्छा यही है पिताजी कि आप मुझे बंसी मंगवा दीजिए, मैं मछली का शिकार करूंगा पिताजी। बेटा बाला, कहे पिताजी। तुम अच्छी तरह सोच समझ करके ये बात कह रहे हो? तुम मछली मारने के लिए जाओगे? हाँ हाँ पिताजी। वाह बेटा वाह, खूब अपने पिता का नाम रोशन करेगा। हमारे राज की प्रजा जब तुम्हें मछली मारते हुए जाके देखेगी तो यही हंस करके कहेगी कि वो देखो, महाराज चंदुल का बेटा जा रहा है मछली मारने, जो महाराज चंदुल प्रतिदिन 1.25 से सोना दान दिया करता है। बेटा, मेरी हंसी उड़ाएंगे लोग, इसलिए मेरा कहना मान ले और मछली मारने की जिद छोड़ दे। नहीं पिताजी नहीं, मैं जब भी करूंगा तो मैं मछली का शिकार करूंगा, अन्यथा मैं दूसरे चीज का शिकार नहीं कर सकता। बेटा बाला लखंडर, तुम ये क्या कह रहे हो? बेटा, हम एक सम्मानित आदमी हैं और समाज में जीना है तो समाज की हर एक बात को मानना पड़ेगा। जैसे समाज चलती है वैसे हमें भी चलना पड़ेगा। पिताजी, आज आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं जब भी करूंगा शिकार तो मैं मछली का शिकार करूंगा, अन्यथा मैं दूसरे चीज का शिकार नहीं कर सकता। शिकार करना चाहते हो? हाँ हाँ पिताजी। अरे लेके बाला लखंडर, मैं तुम्हें शिकार खेलने से मना नहीं कर रहा हूँ। ये तलवार लो और जाकर के जंगल में शेर बबर का शिकार करो। नहीं पिताजी नहीं, मैं शेर बाघ चीता का शिकार नहीं कर सकता। जब भी मैं करूंगा शिकार तो मैं मछली का शिकार करूंगा, अन्यथा मैं दूसरे चीज का शिकार नहीं कर सकता। अगर मैं आज्ञा न दूं तो? दौड़बाल, दौड़बाल, इधर आओ। दौड़बाल, देखो बेटा बाला जो है मछली मारने की जिद कर रहा है। चुप, मेरे समझाने के बावजूद नहीं मान रहा है। तुम उससे घुमा फिरा करके बात करो ताकि वो मछली मारने की जिद छोड़ दे, समझ गया ना? बाबू बाला, कहो। तुम्हार पूरा खून खानदान बाघ शेर चीता का शिकार खेल ले है। हाँ हाँ दौड़बाल, आई तू घिनौना वाली बात करता, जंगल में जात हुआ ना जेबा आ जात हुआ गंगा के तट पे मछली का शिकार खेले। हाँ हाँ दौड़बाल, जब मैं करूंगा तो मछली का शिकार करूंगा, अन्यथा मैं दूसरे चीज का शिकार नहीं कर सकता। अगर तोर पिता मछली का ना शिकार कर दिए तो क्या करवा? दौड़बाल, तो आज मैं कुछ भी कर जाऊंगा। महाराज, छह गोतनी पुत्रिया ले ले है, आ सतवां अपने आप मरे के तैयार है। क्या कह रहा है बाला? कह रहे हैं कि हमारे पिताजी अगर मछली का नहीं शिकार करने देंगे
तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ठीक है। जे केहू सनहार ला अपने सहारे ला। हाँ द्वारपाल, इनके मछली के शिकार करेगा। अगर इसकी यही जिद है तो मैं इसे मछली मारने का हुक्म दे रहा हूं। बाला, तुम्हें क्या क्या चाहिए? अरे हमरा के चाहिए बाबू, हर बंसियारा सैया बाबू, अरे तनी मांगलिया पूरा अरे अस्सी मन के छिपिया है बाबू, अरे चार मन बाबू, अरे जमुना तीरवा खेलबा हम शिकार ठीक है बेटा, तुम्हें सब सामान मिल जाएगा। और कुछ? पिताजी, और साथ में ये द्वारपाल भी मुझे चाहिए। ठीक है द्वारपाल, बाला जो जो सामान मांग रहा है उसे दे दो। और सुनो, जाओ लेकर जाओ। तुम्हें भी जाना है। द्वारपाल, मछली मत मारना, लेकिन उसके साथ जाना है निगरानी में, समझ गया ना? और एक बात बतला दे रहा हूं तुम्हें और बाला लखंदर दोनों को। तुम बाला लखंदर को सूर्यास्त होने से पहले लिवा करके महल वापस चले आना। और दूसरी बात, जब तुम दोनों मछली मारने के लिए जाना, रास्ते में किसी की बहन हो, बेटी हो, यानी कोई पराई औरत मिल जाए, उसकी तरफ निगाह उठाकर देखना सख्त मना है। और हंसी मजाक की बात तो बहुत बड़ी हो जाए। द्वारपाल, ये बताओ पिताजी तुम्हें क्या कह के भेजे हैं यहाँ पे? चला, अब तू बाप रहो, हाँ तू उनका बेटा आवा, तू अपने में तुम बतियावा। हम जिद पा दे ना, तो हम बाप बेटा माने तुम लोग हमको कुछ समझा समझता ना है। अच्छा अच्छा, तो उन लोग अपने समझा। हम नौकरी करते हैं, हमके पैसा दे तो करम, ना पैसा दे ना करो, अपने घर चल जाएगा। द्वारपाल, इस बात को तो मैं जानता हूँ। हाँ अच्छा जाओ, चला राजमहल से एक और बंसी लेकर के आओ पहले।
सिंघिए टो ले ले तो सही सिंघी। दरबार हाँ? मैं पानी में हल करके नहीं मारूंगा, मैं बाहर से ही मारूंगा। तुम जाना थे ना हमारे बात हूँ ये लिए कि राजा का लड़का हवा तो बाघ तुम्हार खून खंदार बाघ सिर चीता का शिकार कैले है। हाँ हाँ वही में तू पता न कैसे पैदा हो गईला मछली के शिकार करे जाता हुआ। लेकिन चला कोनो बात ना, चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए बाबू एक काम करा ना कि लगत है कि मना कर धारा तो बड़ा कर्रा बहती है ऐसा करी मोकला तो आई झिंगा ऊपर आलो का कौन दवाई डल ले रहा मोकला तो भैंसिया वाली सगरी झिंगा ऊपर आलो सर बाबू। दरबार देखा वजन ढेर पानी है जो कम पानी है। अच्छा मैंने देखो नापो किधर ज्यादा पानी है। नाप लेनी हो जगह जमीन लौकत हो जगह लौकत ही ना फिर हम पवर ना पाए ना वो जो बैठा तू है जहाँ। ठीक है दरबार ये लो मेरे बंसी में चारा लगाओ। हम चारा ना लगाए तो भूल जा अब किसी ना दो। दरबार पिताजी कहा करके भेजे हैं कि दरबार जो मेरा बेटा बाला कहेगा वो तुम मानोगे। तो लो ये इसमें बाबू देखो हमारे पिंडवा गिरी का चल लगा भाई लगा तो गड़ पिंडवा लगो ये बड़ा रात बड़ा हो लेला हो दही का बेचे तू दही। हाँ दही बेचता नहीं निकाला है के बड़ा रात बड़ा हो एक कैसे पौवा तोड़ दही है। ये हमार दही 40 रुपया पौवा हो। 40 रुपया पौवा। हाँ हाँ तो 160 रुपया किलो 60 रुपया किलो दूध बिकत है कहो। 60 रुपया दूध किलो ना हो 80 रुपया किलो दूध हो। और दहिया गोइठवा जराए के जब जमावल जाला दहिया अच्छा। बेसी न बड़ी गोइठवा जरी दूधवा जरी बेसी ना है बाबू। काहे अच्छा ये बतावा एक पाव तन दाम चेक करी। अरे ये बाबू भइल खराई
का सट्टा थवा हम तो से प्यार करत हैं। हम तो से प्याज ना करत हैं, हम लहसुन करत हैं। ये तू पैसा ला एक पौआ हमके दही दा। ये बताओ अकेले बेचत थी कि और क्यों हुआ? हम अकेले न बेचता नहीं। चल आता हो, हम अकेला हैं। तुम अकेले बड़ो? रोज बेचलू इतरे? हाँ हम रोज बेचिला हो। अरे तोरी का तब का चला एक पौआ दा। देख खिला पहले एक एक चेक करी पहले। हाँ हाँ पहले चेक कर लेगा। अरे चाहे अजमला तो डाल के ये मुर्गा, ओ चाहे अजमला तो डाल के ये मुर्गा, चाहे अजमला तो डाल के ये मुर्गा, ओ चाहे अजमला तो डाल के ये मुर्गा, भीतर से पनिया न निकली सोरिया, भीतर से पनिया न निकली लेके मजान राम कर जाओ दे। पैसा तुला तुमको का पैसा ला पहले तो ऐसे तो दिया अरे बाबू हम छेड़ी का दही बैठा पिला ए बाबू हमको भी दे दा बाबू दे दा जाके चाहो के दे दा। ए बाबू हाँ भेलो दही तो सही है। तुम्हार नाम का हो? मेरा नाम करीमन है। तुम्हार नाम करीमन हो? बोलाए तो बोलबा ना। एकदम जब बोलेगी तब बोलो। ए बाबू करीमन अरे भूजी एक बात पूछी। बताओ का बात है बताओ। तू अकेले ही हम मछली मारत हो? ना डबल है जा। डबल से हवा और क्या हो? चल एक पौआ और दे दे तो सही रहला। मिल जाए दे देबू। और तो सथवा के गौरी हो? एक जानी और हम तो उनका का नाम हो? पूछे के पड़ी। पूछिए बाबू पूछिए अब। तुम्हारे मुंह में क्या लगा? चाइना मर लेना नहीं। अच्छा अच्छा मरनी है धड़ा दिए कि गिरल पानी हम कूद गए। आज तो दवा लगल।
हे बाबू करीम कई दिन का नहाइले का तोर नहीं बाबू रोज नहाइला तोर जानला रेस न तोर परवा फूटल ना आई अरे छोड़ा कांगू की कहाँ हम धैले हैं बाबू उनका नाम भाला अंदर ये भाला अंदर का ना होला हो वो का तो हमार भाला अंदर ना जाके फिर से पूछिए अब ये भाला अंदर तोर का नाम है सही बतावा अरे बेवकूफ अभी मेरा नाम ले रहे हो अगर तुम्हारा नाम क्या है अभी के 12 लाख नाम दिए हो मेरा ए बाबू करीमन अरे भूजी का उनका नाम है बाबू उनका नाम बिल के अंदर ये बिल के अंदर कौन नाम होला हो बड़ा रत बड़ा जाके फिर से पूछ गया वहाँ उनका नाम है बाला लखंदर हाँ बाला लखंदर ए बाबू करीमन अरे भूजी अब तुहार लगे मौसी कैसे मर मौसी हो अरे बाला लखंदर कर मौसी से तुहार मौसी नाम भैली आज मोर में हम तो लाइन मारत रहनी जाके बाला लखंदर से कह दा कि तुहार मौसी आईली हो घड़ा में पानी भर ले हो उस सर पे भरे उठा दे नहीं तो बेटा तू ही उठा ना हम ना उठावे बोल देते रुका घबरा मत जा कह दा बाला उठा तोर मौसी आई हो तोरे बाबूजी का सड़वाई द्वार पर जाकर कह दो कि मेरी कोई मौसी नहीं है तोर मौसी ना है? नहीं द्वार पर मेरी माँ अकेले थी अपने माँ बाप की अकेले थी द्वार पर जाकर के बदला दो जाओ ये बाबू करीमन का बात है ए मौसी हाँ हाँ वो कहत हूँ कि हमार माई अपने माई बाप का अकेले रहे हमारे पास मौसी उसी ना है अरे बाला लखंदर कैसे जाने जौने दिन हमार गौना भेल वही दिन बाला लखंदर का जन्म है अच्छा अच्छा हम अपने घरे जाने चल गई तो बाला लखंदर कैसे जाने बताओ कैसे कैसे जाने हमें जाने रहो। ए बाबू बाला क्या है द्वार पर जहिया तोरे मौसी का जन्म भलते या तू गौने चल गईला अरे देखो अभी मेरी शादी नहीं हुई है अब तू गौने की बात कर रहा है रे देखो ए मौसी का हो तू कहत हूँ हम अपने गौने कहाँ गल तू मूर्खे बड़ा ज्ञान तोहरे के ना हो कि उसे ज्ञान ले ला अरे हम ये कहले कि जौने दिन हमार गौना भैल अच्छा तू हाँ वह दिन बाला लखंदर का जन्म भैल ए बाबू बाला लखंदर आवा क्या है जहिया तू पैदा भइला तोर मौसा तोरे मौसी के गौने के दिन धैले रहना झांझा लेके आई गई ना ठक 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 कर अब वो दिन तोरे मौसी के वो झांझा पे बैठो ना ठक ठकावत लेके चल गई ना तब का ठक ठकावले रहना अब आइले तोर मौसी के सलेंसरवा पाट गला अरे नल्ला ये मेरी मौसी तेरी मौसी नहीं है जा घड़ा में पानी भर ले उठा था जा ठीक है द्वार पर जाओ चारा खत्म हो गया चारा लेकर के आओ जाओ द्वार पर चारा लेके आओ मैं तुम्हें घड़ा उठा दे रहा हूं हाँ उठाओ बाबा ये अब क्या कर दी तूने ये क्या किया तूने मेरा घड़ा फोड़ दिया नहीं मैं आपका घड़ा नहीं फोड़ा हूं अब मैं कैसे पानी भर के लेके जाऊंगी मैं आपका घड़ा नहीं फोड़ा हूं मैं आपका घड़ा नहीं फोड़ा हूं
मौसी के तो बटोर दिया मौसी ये तो मौसी के पड़ो ही बना दिया मौसी यार तो खूना खून कैले है ये मौसी मौसी मुझे बचाओ छोड़ दो मुझे मौसी अरे हम क्या कर दे मोके तू छोड़ पहले मुझे छोड़ दो अरे तो के हम ना पकड़ ले मोके तू पकड़ ले भाई ए मौसी मौसी छोड़ पहले छोड़ दे मौसी का टाइटिया बोल गया ए मौसी एक ढाक मौसी मत रो मत तने कहाँ सबान सांस रोक तन जा दे हम बाला लखनऊ के काल लगा उनका मौसी लगबो तुम और बाला लखनऊ देखा हमारे गला फोड़ देले सो अब हम पानी किसे लेके जाए देखा हमारे आया भी फाड़ देले सो मत ऊपर मत कर देखा था और देखा हमारे ब्लाउज भी फाड़ देले सो हां वो कठा हम देखा था नो चला चौसला कुकुरे मती अरे बदतमीज ये मौसी हां बाबू छोड़ जा दे जौन कैला तन वो न कैला भाई तुम बाकी है कहा ताऊ करल चाहत बा मना कर मुके घिन्ना बरेला चल तो हम दोनों को खबर हम लेती दरबार में मौसी रे जा दे तोरो खबर ले तो हमारे साथे हम कुछ ना कनी रे आप पागल ही का अरे हमारी माई अरे माई जियत मोरा हिया जी दियाले हो तो दरबार एक पूरा तोर मौसी न डलिए रे दरबार मैं कुछ भी नहीं किया हूँ दरबार तोर बाप मैं निर्दोष हूँ तोर बाप ये कह ना कि बेटा जाओ शिकार खेलने के लिए जा रहे हो रास्ते में कोई पराई नारी मिल जाए तो अपना रास्ता बदल लेला ई कह ले रहना कि कोनो नारी मिल जाए तो मैं पानी चला दिया कहेगा दरबार चलो इसका भूत सवार तू के अरे अफवा कहले तो तोर बियाह हो जात राजा के लेकर एगो ना तोर 8 गो बियाह भल तो के नाम मेरा रू मिलल तो मोतो से बियाह कर ले लेती दरबार चलो उस बुढ़िया को राजमहल पहुंचने से पहले हम लोग पिताजी से मिलने खुद चलते हैं तू जा हम ना जाए क्यों इज्जत अपने मौसी का तू लुटला मोके का जरूरी से मो तक कोनो गलती ना के लिए मो आराम से आई तू जा गई गलती नहीं की हो ना तू जा ठीक है मैं जा रहा हूँ तड़ाका मारब कंचटिया फाट जाई तू अरब जा कल से चल जा इसका का भूत सवार भल तो के ऋषि कपूर भलवा अरे एक दिन रसरी अरे सनहिया से चटकी आ जेकरा से ढेर पटी ओकरा से चटकी जेकरा से ढेर पटी ओकरा से चटकी जेकरा से ढेर पटी ओकरा से छोड़ी दे
इधर में हर लुटा आए बुढ़िया, किस राजा का लड़का तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया है, उसका नाम बतलाओ। वो कौन सा राजा है? और लड़के का नाम बतलाओ। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको बतला रही हूँ। बतलाओ। अरे सुन बात